गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में मैं जो है आपको उसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में इतने रिस्पॉन्स आए नहीं है, ठीक है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इतने कम रिस्पॉन्स में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको आगे क्या कर रहा हूँ। तो मैं उसी टॉपिक को कर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ गया मैं तो पीछे आना फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसी टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नल सेट क्या होता है इन एक्चुअल हमारे पास में, ठीक है। तो नल सेट मैंने आपको बताया था वो सेट होता है जिसके पास में कोई एलिमेंट नहीं आते हैं, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं, खाली खाली, ठीक है। एम्प्टी जिसको बोलते हैं हम, एक ही बात है। तो हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है हमारे पास में क्या ये नल सेट है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी ना। इस इक्वेशन में हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इस 2 को मैं उधर ट्रांसफर कर गया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2, यानी कि हमारे पास में ये सेट बन रहा है। यानी कि मैं अगर इसको इसे लिखूंगा तो इसे लिखूंगा प्लस रूट 2, यानी सिर्फ रूट 2 भी लिख सकते हैं जिसको हम, और माइनस रूट 2। ये दो चीजें हमारे पास में इस सेट में बनेगी, और अगर ये दो चीजें इसमें बन गई इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, वो नल सेट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें क्या बोला है, एक्स इज अ रेशनल नंबर, और यहां पे हमारे पास में क्या दे दिया है, ई रेशनल नंबर। ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, ई रेशनल नंबर है, और ई रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सपोज कर लो अगर ये सेट ए है हमारे पास, तो ये ए सेट क्या कहलाएगा हमारे पास में, नल सेट कहलाएगा। क्लियर है आपको, ये सेट क्या कहलाएगा हमारे पास में, नल सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। अगर इस रेशनल नंबर की जगह पे यहाँ पे रियल नंबर होता तो ये नल सेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में ई रेशनल नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए ये हमारे पास में जो है नल सेट नहीं कहलाता। क्लियर है आपको इतना, चलिए होप आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ता हूं मैं आपको, ठीक है। अब हमारे पास अगला है, यहाँ पे हमें पूछा फाइनाइट है कि नहीं। फाइनाइट मतलब कि काउंटेबल। मैंने आपको बताया था फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास में देखना है कि इसमें जो आने वाले आंसर है वो काउंटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, देखो x इज x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। हमारे पास में x जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, और x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब मुझे पता, हमने कल एक क्वेश्चन किया था, अगर यहां पे हमारे पास में नेचुरल नंबर होता, कौन सा नंबर होता, नेचुरल नंबर होता, तो ये जो है नल सेट में चला जाता। नल सेट में क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं आता है, 0 के बाद में सीधा सीधा हमारे पास में 1 आता है, तो ये क्या हो जाता, हमारे पास में नल सेट बन जाता। लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या आ गया बीच में, तो यहां पे हमारे पास में आ गया है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे पास में इनफाइनाइट आएंगे, कोई से भी रेशनल नंबर होते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 से चलता जाएगा अपने पास में, और बहुत सारे नंबर बनेंगे, ना जाने कितने रेशनल नंबर हम बना सकते हैं इससे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो हमारे पास में पता है कि इनके बीच में देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर है हमारे पास में, ठीक है। और जब बहुत सारे रेशनल नंबर होगा हमारे पास में, तो हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, इनफाइनाइट है। क्या है हमारे पास में, इनफाइनाइट। क्लियर हो रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अगर इसकी जगह पे हमारे पास में यहाँ पर 2 होता तो भी ये इनफाइनाइट ही होता, लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पर नेचुरल नंबर आ जाता तो ये हमारे पास फाइनाइट में चेंज हो जाता। अब की जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में फाइनाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसके बीच में एक ही नंबर पॉसिबल है, वो है हमारे पास में 1, और 1 आ गया हमारे पास में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसको हम सिंगल टोन भी बोलते हैं। मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताया था, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई थी, सिंगल टोन, ठीक है। तो सिंगल टोन का होता है जब एक ही आता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर बन रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, सिंगल टोन नंबर बन गया, ठीक है, सिंगल टोन सेट हो गया मतलब, ठीक है। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। तो इसको हम फाइनाइट बोलेंगे तो ये फाइनाइट सिंगल टोन सेट हो जाएगा हमारे पास में। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है ना आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाई थी, इक्विवेलेंट और इक्वल के बीच में क्या अंतर होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इक्वल में हो जाता है इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये इक्वल एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर ए सेट में हमारे पास में जो है 4 हैं और बी सेट में भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये इक्विवेलेंट है। लेकिन ये चारों अलग अलग होंगे या कैसे भी होंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल में हमारे पास में एन जो है वो तो 4 है, एन ऑफ बी जो है हमारे पास में वो भी हमारे पास में 4 है, लेकिन इनकी जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भले उल्टी सीधी लिखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपके पास में आप 5 सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई, हमें बताना है इसमें कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्विवेलेंट है। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो सीधी सीधी बात है, ये 2 और ये 2, ये दोनों हमारे पास में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में इक्विवेलेंट सेट्स में जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, ए इज इक्वल्स टू ई, सॉरी इक्विवेलेंट है अपने पास में ना, ए एंड ई, ये दो हमारे पास में क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि इनके पास में दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। सेम इसे इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, तो यहां पे हमारे पास में दूसरा जो सेट बनेगा वो बनेगा बी एंड डी, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ये नहीं है तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, इक्विवेलेंट। अब हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट की, कि इक्वल सेट कौन से हैं, तो देखो यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पर ए है, लेकिन यहां पर क्या हो गया हमारे पास में 1 आ गया, और यहां पर दोनों जो है दूसरा एलिमेंट हमारे पास में जो है वो डिफर कर गया, यानी अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, इनके एलिमेंट जरूर सेम है लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। और यहीं पे हमने देखा, देखो बी में और डी में, तो बी में भी 1 2 3 और 4 दे रखा है, इधर भी हमें 1 2 3 और 4 दे रखा है, उल्टा सीधा दे दिया पर कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम एलिमेंट ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इक्विवेलेंट और इक्वल के बीच में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा इस चीज से, ठीक है। और इक्वल सेट्स क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं आपको, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके पास में एक्सरसाइज 1.2 में है, तो इसको आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा। साथ में जितने भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको बिफोर 8 PM, ठीक है बेटा। मुझे पता है आपके घर पे बहुत सारे जो है पेरेंट्स के पास में मोबाइल रहता है, आपके पास मोबाइल नहीं रहता है, बहुत अच्छी चीज है मेरी तरफ से तो ये, लेकिन 8 PM तक तो वो आ जाते हैं, उससे पहले आ जाते हैं। तो पॉसिबल हो सके तो आप जो है 8 PM से पहले मुझे बता दें। इसका रीजन ये था कि मेरे पास में टाइमिंग मिल जाए मुझे भी वीडियो बनाने के लिए, उसको एडिट करने के लिए और जितनी भी चीजें उस सब अपलोड करने के लिए मुझे भी टाइमिंग चाहिए रहता है, ठीक है। तो इससे पहले बताना, इस डाउट में अपना नाम लिखना मत भूलना, नाम जरूर लिखना ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन पढ़ रहा है। मैं इसी के बेसिस पे आपका जो है इंटरनल असेसमेंट करूंगा। मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूं, जो आपका असेसमेंट होगा वो इसी के बेसिस पे करूंगा, क्योंकि जो घर बैठ के पढ़ गया वो क्लास में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो पढ़ो, सबसे अच्छी बात बोलते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ो इंडिया, ठीक है। तो जब इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, तो इसके लिए आप जो इंटरनल असेसमेंट इसी के बेसिस पे करने वाला हूं मैं। तो आप पढ़ो, डाउट पूछो, जितने ज्यादा आप डाउट पूछेंगे मुझे मालूम पड़ जाएगा आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से जो है क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको और आपको करने के लिए बोल रहा हूं। आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास में करने के लिए, और अगर आपके पास इतने क्वेश्चन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास में डाउट नहीं हो, ठीक है। तो डाउट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए आपके पास में। और अगर आपके पास में डाउट है तो आपके पास में नंबर है, और अगर आपके पास में नंबर है यानी आपका स्कोर जो होगा वो गुड होगा, ठीक है। तो करिए मेहनत, ठीक है। और जितने भी डाउट है वो मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बिफोर 8 PM मैं फिर से बता रहा हूं, बिफोर 8 PM और इंटरनल असेसमेंट, इन दो चीजों पे बिल्कुल फोकस कर लेना, ठीक है। ये चीज मुझे जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।